हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नॉलेज बीम। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 ठीक है सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व किए थे, उसमें 2 क्वेश्चन छोड़े थे ठीक है, क्योंकि उसकी थ्योरी हम लोग नहीं पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम लोग 5.3 सॉल्व करते हैं डिफ्रेंशिएशन ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ठीक है, हमको dy/dx निकालना है ठीक, एक्सरसाइज 5.3 ठीक है। पहला क्वेश्चन फाइंड dy/dx ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 3x नहीं 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x ठीक है। देखिए इन सब टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं ठीक है। इस पे कई फंक्शन का एडिशन है, कुछ फंक्शन इसमें जुड़े हुए हैं, एक अलग टाइप का फंक्शन साइन भी है ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले सबको डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x ठीक है। तो 2dx/dx प्लस 3dy/dx इक्वल टू ठीक है, साइन का क्या होता है cos x ठीक है। अब क्या करें, dx/dx तो 1 हो जाएगा ठीक है, बचा 2 को इधर लिया जाए तो 3dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2 ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2, यहाँ पर 3 है इंटू तो बाई में 3 हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से हमारा dy/dx कितना आया, cos x माइनस 2/3 ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू साइन y। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर साइन x था, यहाँ पर साइन y है ठीक है। तो इस तरीके कैसे करेंगे, फिर वही चीज dy/dx निकालना है तो 2x का तो 1 हो जाएगा प्लस 3dy/dx इक्वल टू साइन y का cos y, बट यहाँ पर y है, हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो एक फैक्टर यहाँ पर अलग से dy/dx आएगा ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस पर लाते हैं तो क्या होगा, 2 इक्वल टू cos y इंटू dy/dx माइनस 3dy/dx ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से dy/dx कॉमन लिया जाए तो dy/dx क्या कॉमन आएगा, cos y माइनस 3 इक्वल टू 2 है उधर, तो dy/dx इक्वल टू 2/cos y माइनस 3 ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो पहले इसको हटा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ax प्लस by² इक्वल टू cos y। क्वेश्चन नंबर 3 ax प्लस by इक्वल टू by² है इक्वल टू cos y। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है। तो a इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा प्लस b तो कांस्टेंट है ठीक है। अब y² का डिफरेंशिएशन 2y ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो एक फैक्टर और आएगा dy/dx ठीक है। 2y कैसे हुआ, 2 पावर है, एक पावर आगे आएगा और 2 में से एक घट जाएगा तो 1 आ जाएगा ठीक है। इधर क्या होगा cos y, cos का माइनस साइन ठीक है, माइनस साइन y इंटू एक फैक्टर और dy/dx ठीक है। अब क्या किया जाए, इसको इधर लाया जाए तो 2yb
dy बाई डी एक्स, माइनस से देखिए तो इधर प्लस आएगा, तो साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर देखिए प्लस है तो इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट किया जाए, ठीक है, माइनस ए अपान, देखिए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, टू बी वाई प्लस साइन वाई, तो टू बी वाई प्लस साइन वाई, ठीक है, इसको इस माइनस को आगे लिया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू वाई, क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है x इंटू वाई, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या होता है, मान लेते इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का 1 हो जाएगा इंटू वाई उधर जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 डी वाई बाई डी एक्स है, क्या करेंगे, सबको एक तरफ लाकर जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है तो उसको उस पर लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक इसको इस पर लाया जाए, क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले जाए तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को उसी पर रहने देते हैं, यहाँ पर y है तो माइनस वाई इधर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स तीनों में से कॉमन लिया जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई क्या है, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सेम क्वेश्चन, क्या करेंगे, 2x, ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का इनटू है, तो फर्स्ट इसको मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, तो फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट का करेंगे तो 1 इंटू एक्स वाई प्लस 2y, एक फैक्टर और आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो y का तो करेंगे फिर से, और इधर कांस्टेंट है तो 100 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जाए, तो 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या होगा, x प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से ये और इसको उस पर भेजा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन लिया जाए तो माइनस 2x
प्लस वाई अपान एक्स प्लस 2y, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इसके लिए थोड़ा स्पेस और ज़्यादा चाहिए इनको। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन का इंटू अभी 2 बार है, ठीक है। कोई बात नहीं, रूल तो सेम है। क्या करेंगे, एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर, 3 पावर है, एक पावर घटेगा और इसका इंटू होगा, प्लस यहाँ पर दो फंक्शन है तो इसको फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकेंड का कीजिए तो dy बाई dx प्लस फर्स्ट को करेंगे क्या होगा 2x, ठीक है, इंटू वाई पहले से है, ठीक है। इसका तो हो गया। अब इसको भी फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकेंड का करेंगे क्या होगा 2y इंटू dy बाई dx प्लस फर्स्ट को करेंगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि x है और y स्क्वायर है, प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx और इधर 81 कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है। तीनों में से कॉमन लिया जाए तो पहले इसको लिखा जाए तो 3x स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक कॉमन लेंगे तो क्या होगा dy बाई dx, देखिए x स्क्वायर यहाँ से बचा, यहाँ से क्या बचेगा 2xy, तो 2xy, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा 3y स्क्वायर, ठीक। अब हमारा बचा क्या है, ये बचा है 3x स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ पर 2xy प्लस 2xy, इधर 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर 2 बार हो गया, इसको हटा लिया जाए, ठीक है। इसको उस पर लाया जाए dy बाई dx x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे को उस पर लाया जाए तो देखिए एक माइनस लाने पर यहाँ पर माइनस 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 कॉमन लिया है तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपान x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई इक्वल टू के, ठीक है। कॉस एक्स वाई इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो
तो पहले हम लोग पावर का करेंगे, ठीक है। पहले जितना पावर में दिया है, ठीक है, उसका करेंगे। तो पावर क्या होगा, इसका रूल क्या होता है, ये जो पावर है आगे मल्टीप्लाई होता है, उसमें से एक माइनस होता है, तो 2 साइन वाई और 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बट अभी तो हम लोग पावर का किए, अभी साइन का करना बाकी है। तो साइन क्या होता है, कॉस वाई, ठीक है, साइन का कॉस वाई। अभी भी देखिए साइन के अंदर एक कॉस और है, सॉरी वाई और है, तो वाई का तो फिर से होगा, तो डी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहले पावर का किए तो 2 साइन वाई, अभी साइन का करना है तो साइन का कॉस, ठीक है। अब अभी वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स इंटू वाई दोनों एंगल में है, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉस का करेंगे, तो कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ पर कर लिया जाए माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। अभी रुकना है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ एंगल में x इंटू वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ना है अपने को, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट को करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि x है, और y को उतार देंगे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट k है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा कि तो 2 साइन y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस ही आएगा, तो वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, इधर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जाए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या होगा, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है। अब एक काम किया जाए, ये जो है इसको उस पर ले जाए, देखिए यहाँ पर माइनस है तो इस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वाई इंटू साइन एक्स वाई। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को नीचे लाया जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, वाई इंटू साइन एक्स वाई अपान, देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ठीक है। इसको साइन 2 वाई भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत करेगा, कुछ आंसर में दिया रहेगा या फिर इतना पर छोड़ दिया रहेगा या फिर इसको साइन 2 वाई लिखा रहेगा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर भूल कर 1 मत लिख दीजिएगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो 1 होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। वो वाला चीज़ अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर एंगल सेम है, यहाँ पर एंगल अलग है, तो इससे इसका कंपेयर तो नहीं हो पाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले किया जाए। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर का करेंगे, तो 2 साइन वाई, सॉरी एक्स है, 2 साइन एक्स, अब एक्स का तो 1 हो जाएगा। अभी देखिए पावर किए हैं तो अभी साइन का करना बाकी है, तो साइन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ भी साइन कॉस स्क्वायर वाई है, तो पहले पावर करेंगे तो 2 कॉस वाई, ठीक है। अभी कॉस का करना बाकी है तो इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है।
फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा से फार्मूला याद है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस भी है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर माइनस साइन में हो गया, तो अभी y बाकी है, तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर 1 है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा 2 sin x का फॉर्मूला है, 2 sin 2x, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 2 sin y इंटू कॉस वाई, तो ये भी तो यही सेम फॉर्मूला है, बट x की जगह यहाँ पर y है, तो क्या लिखेंगे sin 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको उधर लाया जाए तो माइनस 2 sin y इंटू dy/dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर प्लस है तो उस पर जाएगा माइनस, तो माइनस 2 sin x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू sin 2x बाई sin 2y, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, या फिर इसको आंसर में पूरा एक्सप्लेन करके दिया रहेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, मोस्टली यहीं पर दिया रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? ओके, इसमें भी सेम काम करना है, dy/dx ही निकालना है, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगेगा। इसे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही दिया है। अब क्या किया जाए, देखिए पहले इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी आपको इसकी नॉलेज दिया जाए। देखिए साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स, सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना जानकारी आपको दे देंगे कि इसमें के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक। छोटे मोटे 1-2 फार्मूले लगेंगे इसमें, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है, फार्मूले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो इस आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें यूज होंगे। तो पहला लिखते हैं, जैसे साइन, पहला साइन 2 थीटा या फिर 2x, क्या होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स होगा, या फिर इसको देखिए tan के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो क्या होगा 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन 2x का 2 फॉर्मूला होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या फिर 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। दूसरा cos 2x, तो इसका क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। या ये तो हो गया साइन कॉस के फॉर्म में। इसमें जो हमको यूज करना है वो हमको यूज करना है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमको इससे मतलब, ठीक है, ये हमारा ज़्यादा यूज होगा इस वाले चैप्टर में, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें देखते हैं क्या यूज होता है। इसको हमको सॉल्व करना है, इसका dy/dx निकालना है। तो एक काम किया जाए, पहले हम लोग x के बराबर कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसका करने का यही अप्रोच है, यही तरीका है कि जो अंदर एंगल के फॉर्म में दिया है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ मानेंगे। तो मान लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब क्या करेंगे, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करें, तो दोनों तरफ या फिर इस x की वैल्यू यहाँ पर देते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x की जगह क्या रखें tan थीटा, तो
टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये देखिए हमारा बन गया 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 2x, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक बात आपको और पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ठीक है, इसकी वैल्यू x होती है, या फिर इसकी जगह कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, इसकी भी वैल्यू 1 है। मतलब जो एंगल में हमारा रहेगा उसको हम लोग ये डायरेक्टली उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू हमारा क्या होगी? सिंपली x, तो यहाँ पर 2 थीटा x की जगह थी, हम लोग 2 थीटा लिखेंगे। तो y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या है? ये टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर y इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए हमारा फंक्शन एक अच्छे से कन्वर्ट हो गया छोटे फंक्शन में, इतने कॉम्प्लिकेटेड से एक छोटा सा फंक्शन। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो पढ़े हम लोग। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे यही आंसर हो जाएगा। तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पर भी x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करने पर देखते हैं क्या आता है। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, ठीक, x पुट किया जाए तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, क्या होगा? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस एक्स की जगह 10, मतलब 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ऑफ 3 थीटा। अब यहाँ पर भी वही सेम आइडेंटिटी लगेगी क्या? टेन ऑफ टेन थीटा, टेन इनवर्स का एंगल में टेन थीटा, तो क्या होगा? यहाँ पर डायरेक्टली 3 थीटा बाहर आएगा। ठीक है, अब थीटा क्या है हमारा? टेन इनवर्स एक्स, तो इधर ही करते, तो y इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से क्या होगा? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपान, अब टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है, तो क्या किया जाए? तो x की जगह हम क्या पुट कर दें कि ये सिंपल फंक्शन इस तरीके में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करते हैं। तो x इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है,
थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स की जगह पुट किया जाए तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी इसका हम फार्मूला लिखे थे, क्या होता है इसका, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, तो कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक, अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या होगा, सिंपली ये 2 थीटा आएगा। अब 2 थीटा क्या है हमारा, टेन इनवर्स, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स है। अब टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपने को पता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले इसको हटा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेम लिखा ना, साइन इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब इसको कैसे किया जाए, ठीक है, यहाँ ये देखिए एंगल में तो सेम है, तो क्या करेंगे, सेम चीज़ पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, बट यहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स जितना मान उसका पुट किया जाए तो साइन इनवर्स क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर साइन होता तब जाकर हम लोग 2 थीटा लिखते हैं, यहाँ पर तो कॉस है। ठीक है, तो उसको हम लोग साइन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये सही है क्या, ठीक है, देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में है, पहले क्वाड्रेंट में, पहले में साइन पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री पर अपने को चेंज करता है, साइन का कॉस हो जाता है, मतलब ये एक ही चीज़ लिखा है। ठीक है, इसका फॉर्म अलग है, तो क्या करें, अब देखिए हमारा हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो ये हमारा पूरा एंगल बाहर निकल कर आ जाए क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए पाई बाई 2 का है, कांस्टेंट है, ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, तो 0 माइनस 2 इंटू थीटा की जगह तो रखिए नहीं, थीटा मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 2 टेन का क्या हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे इसको हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो फिर से वही बात, x की जगह क्या रखें कि इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से एक आसान फंक्शन बन जाए। ठीक है, एक आसान बन जाए, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू, फिर से वही बात, टेन थीटा रखें, देखते हैं क्या आता है, तो x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से थीटा बराबर क्या रख सकते हैं,
tan इनवर्स x की जगह पुट किया जाए तो y इक्वल टू cos इनवर्स क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला, ये तो साइन का है, साइन 2 थीटा का, तो y इक्वल टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, cos इनवर्स साइन 2 थीटा, यहाँ पर cos तो है नहीं तो क्या करेंगे, cos में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू cos इनवर्स, देखिए साइन को क्या लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 2 थीटा। ये कैसे, देखिए π/2 माइनस 2 थीटा किस में है, पहले वाले क्वाड्रेंट में, और पहले वाले में cos हमारा पॉजिटिव होता है और π/2 पे हमारा चेंज करता है साइन का cos का साइन। ठीक है, तो अब हमारे देखिए बन गया cos इनवर्स ऑफ cos, एंगल बाहर निकलेगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, तो थीटा की जगह पुट कर देते क्या है हमारा tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं, तो y dy बाई dx इक्वल टू π/2, देखिए हमारा क्या है कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा से लिखे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको कैसे किया, ठीक है, इसको किया जाए तो y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही दिया है, ओके। ठीक, ये देखिए थोड़ा दूसरे टाइप का है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि इसकी जगह क्या रखा जाए। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, तो थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x पुट किया जाए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की जगह x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी अंडर रूट के अंदर है तो बाहर निकल कर क्या आएगा अपना कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए एक नया फॉर्मूला बना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो y इक्वल टू साइन ऑफ साइन 2 थीटा, ये अब हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो थीटा बाहर निकलेगा 2 थीटा। अब थीटा किसको पुट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सारा हो गया। ठीक, तो एक्सरसाइज 5.2 हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर लेक्चर समझ में आता है आपको, ठीक है, वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।